हमारे श्री वल्लभाचार्य जी जो ब्रज के बहुत बड़े रसिक संत हुए हैं, वो अपनी सुबोधिनी टीका में वर्णन करते हैं, विमुक्तापि लीलया कृत्वाम भजन करंती, कि जो विमुक्त आत्मा है, दिव्यात्मा है, जिनको भगवत प्राप्ति हो चुकी है, अब जिनका कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जिसे करने के लिए उन्हें इस धराधाम पर पुनः आना पड़े, किंतु वे दिव्यात्माएं भी भगवान की कथा का रसपान करने के लिए पुनः स्व इच्छा तनुभिः अपनी ही इच्छा से शरीर धारण करके इस धराधाम पर अवतीर्ण होती हैं, ताकि भगवान की श्रीमद् भागवत की कथा उन्हें पुनः पुनः बारंबार प्राप्त हो। और आप सभी का तो बहुत सौभाग्य है कि आपको श्रीमद् भागवत कथा आज के ऐसे दुर्लभ संयोग में प्राप्त हो रही है। आपके सौभाग्य की तो क्या पराकाष्ठा की वर्णन करें। आज हमारे श्री श्री राधा निकुंज बिहारी जी का 44वां पाटोत्सव है। यही नहीं, आज हमारे ठाकुर जी श्री बांके बिहारी जी का प्राकट उत्सव भी है। और एक और बात बताएं, आज हमारे प्रभु श्री राम जी और जानकी जी का विवाह उत्सव भी है। देखिए कितना दुर्लभ संयोग है। ऐसे दुर्लभ संयोग में आज आप सभी को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने को प्राप्त हो रही है। भगवान ने जीवों के लिए 2 धाराएं प्रकट की। पहली धारा प्रकट की अपने श्री चरण कमलों से, अपने पादार बिंद से श्री गंगा जी के रूप में, और दूसरी धारा प्रकट की है अपने श्री मुखार बिंद से श्रीमद् भागवत जी के रूप में। जब श्री वेदव्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत की रचना की थी, उस समय वह सबसे पहले अपने इस अद्भुत कल्प वृक्ष को लेकर गए भगवान नारायण के पास और बोले, भगवान मैंने इस अद्भुत ग्रंथ की रचना की है, कृपया आप इसको अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए। भगवान मुस्कुराए और बोले, क्या है इस अद्भुत ग्रंथ में, क्या है इसका नाम? वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, प्रभु इस ग्रंथ का नाम है भागवत जी। अच्छा, तो इसमें क्या है यह भी बता दो। बोले, प्रभु इसमें ना आपकी ही वाणी निहित है, आपकी जितनी भी दिव्य लीलाएं हैं, आपके नामों का जो प्रभाव है वो सभी कुछ इसमें वर्णित है। और सत्य बात तो यह है प्रभु कि आपने सृष्टि के आदि काल में ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत के रूप में जो ज्ञान दिया था ना, उन्हीं चतुश्लोकी भागवत का निरंतर चिंतन करते हुए मैंने यह 18,000 श्लोकों से भरपूर श्रीमद् भागवत रूपी कल्प वृक्ष को तैयार किया है। ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो गए, बहुत बहुत आशीर्वाद दिया भागवत जी को। भगवता प्रोक्तम भागवतम, जिसमें भगवान की वाणी निहित हो, ऐसे हैं श्रीमद् भागवत। वहीं पास में लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी। वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, देवी आप भी भागवत जी को आशीर्वाद दीजिए। माता लक्ष्मी कहती, नहीं नहीं व्यास जी महाराज, इसमें तो प्रभु की लीलाओं का वर्णन है, प्रभु के गुणों का बखान है, मेरा तो इसमें कहीं नाम ही नहीं है, और जब मेरा नाम नहीं तो फिर आशीर्वाद कैसा? वेदव्यास जी कहते हैं, नहीं नहीं माता आप मेरी बात तो सुनिए। भगवत्या प्रोक्तम इति भागवतम, जिसमें माता भगवती की वाणी भी निहित हो, उसका नाम है भागवत। नहीं नहीं वेदव्यास जी महाराज, ये जबरदस्ती वाली बात नहीं चलेगी। अभी हमने पूछा तो आपने कह दिया
अभी थोड़ी देर पहले तो बोले भगवता प्रोक्तम इति भागवतम, जब हमने पूछ लिया तो बोलते हैं भगवत्या प्रोक्तम इति भागवतम। जब तक मेरा नाम स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं होगा तब तक तो आशीर्वाद नहीं मिलेगा। माता लक्ष्मी जी इस प्रकार विनोद करने लगी कि वेदव्यास जी महाराज ने तुरंत बोला श्रीमद् भागवतम, जिसमें श्री जी का मद हो, श्री जी का गौरव करुणा कृपा हो, ऐसे अद्भुत ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भागवत। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो।